Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying about transformation of sentences जिसका आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे जिसमें we will be taking मैंने types of sentences already पढ़ाया था तो उसी का ही interchange we are going to understand today. ठीक है, तो few examples and few possible changes that can be done will be studied today. ओके जिसमें हम आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे बट यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नो इन योर ब्रेन. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सी इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आप नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हो एंड वाइस वर्सा. तो सबसे पहले इज अफर्मेटिव एंड चेंजिंग इट टू नेगेटिव. मतलब वेन एवर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर रूल आपको पता होना चाहिए कि कभी भी उसकी जो मीनिंग है इट विल नॉट चेंज, वो एज इट इज़ रहती है जैसे क्वेश्चन में दी हुई है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वी शैल always remember you, we shall never forget you. Few examples and then the exercises we will do. Okay, second is always speak the truth. That means that you don't tell a lie. Then he is the cleverest man in the state. No man in the state is as clever as he. अब ये वाला जो पार्ट है ये एक एडजेक्टिव का सेपरेट वीडियो अलॉन्ग विद द इंटरचेंज विल बी डन, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली वन ऑफ द क्वेश्चंस कम्स इन ट्रांसफॉर्मेशन. आपको डिफरेंट डिग्रीज दे दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा यू हैव टू स्टार्ट विद इट. जैसे ही इज़ द क्लेवरेस्ट मैन और स्टार्टिंग लिखी हुई है बिगिन विद नो मैन. ठीक, तो दैट इज़ अफर्मेटिव चेंज टू नेगेटिव. नेक्स्ट इज शी इज़ समटाइम्स थॉटलेस. शी इज़ नॉट ऑलवेज थॉटफुल. ही इज़ ग्रेटर दैन मी. I am not as great as him. Okay, next is I was doubtful whether it was you. I was not sure. Was doubtful means I was not sure that it was you. Then he tried every possible plan. He left no plan untried. ये भी एक as it is question जो है वो काउंसिल ने पूछा है एग्जाम्स में. He is sometimes foolish. He is not always wise. Only Ram could finish the job. None but Ram could finish the job. अब ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ओनली से स्टार्ट हुआ है, देन इट इज़ रिटन कि बिगिन विद नन. नन बट राम कुड फिनिश द जॉब. ही इज़ समटाइम्स फुलिश. ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज. ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कैसे करने हैं. ओनली राम कुड फिनिश द जॉब. नन बट राम कुड फिनिश द जॉब. Next is the exercises. We will be doing some 10 exercises here. जिसका सबसे पहला पार्ट है old fools surpass all others in folly. तो you have to change it into negative sentences. There is no fool like an old fool. ठीक, यू कैन चेंज इट इन टू एनी फॉर्म. मीनिंग करेक्ट होना चाहिए और क्वेश्चन से जब आंसर में जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा. अकबर वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रेन्ड इन इंडिया. नो अदर किंग दैट एवर रेन. रेन मीन्स रूल. इन इंडिया was as best good. ठीक है, was as good as अकबर. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट और उसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में. ये लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब आप उसको एफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करते हो द नो वाला जो स्टेटमेंट जहाँ से शुरू होता है वो पॉजिटिव डिग्रीज में जाता है. ब्रूटस लव्ड सीजर. अब इसका जो सिंपल मीनिंग दिमाग में आएगा, ब्रूटस डज नॉट हेट सीजर. लेकिन डज नॉट हेट वुड नेवर मीन कि ब्रूटस लव्ड सीजर. तो इट विल बी रिटन एज ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर. ओके, he is sometimes foolish.
ही इज़, ये बहुत सिंपल है, नॉट ऑलवेज वाइज. Then next one, everybody will admit that he did his best. Nobody will deny. Everybody, nobody. Nobody will deny that he did his best. Whenever you are solving such questions na, and from here my channel, my video, तो you just pause it, आंसर अपने पास लिख लो, उसके बाद उसको मैच कर लो. इफ़ देर आर डेविएशंस, आपको लगता है कि क्यों, कब, कैसे, ये क्यों गलत है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. यू शुड बी श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है. एंड इफ़ एनी डेविएशंस आर देयर, यू कैन मेंशन. ही वॉज मोर फियर्स देन अ टाइगर. अ टाइगर, मोर फियर्स ना, वॉज नॉट as fierce as he. Change the following negative sentences into affirmative. Now जो negative था वो affirmative में चला जाएगा. None but Amit could complete the work. Only Amit could complete the work. Next is the two brothers are not unlike each other. अब देखो दो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं. अगर लिखा होता कि are unlike each other, मतलब एक दूसरे जैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है not unlike, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के जैसे नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के जैसे हैं. तो इट विल बी रिटन एज द टू ब्रदर्स आर alike. Okay, alike means alike each other. Nobody was absent. Very easy. It will be written as everybody was present. There is no smoke without fire. जहाँ चाह वहाँ रहा. वैसे ही where there is smoke, comma, there is fire. Not many men can be cruel to an animal. Few men. ठीक है. Not many will be changed into few. Everywhere, जहाँ जहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, it will be changed as few men can be cruel to an animal. Then he did not live many years in the estates. He lived not many na, not many again. So it will be changed into he lived only a few years in the estates. Then next we will be moving towards interrogative to affirmative. Question form of sentences जो होते हैं उससे हम इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में लेकर आएंगे. व्हेन विल यू लर्न टू बी पंचुअल? यू विल नेवर लर्न टू बी पंचुअल. अब इसका मतलब समझो कि वेन एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, या तो हम उसका क्वेश्चन के फॉर्म में जवाब दे रहे हैं या तो हम उसको आंसर के फॉर्म में जवाब दे रहे हैं. मतलब तुम कब सीखोगे पंचुअल होना? तुम कभी नहीं सीखोगे पंचुअल होना. ठीक है. हु डज नॉट विश टू बी रिच? तो एवरीवन विशेस टू बी रिच. कैन एनी वन बियर सच एन इंसल्ट? क्या कोई ऐसी इंसल्ट बियर कर सकता है? कोई ऐसी इंसल्ट नहीं बियर कर सकता है. ठीक है. जो उसका क्वेश्चन है उसका वो आंसर है. हु डज नॉट लव हिज कंट्री? एवरी वन लव्स हिज कंट्री. इज नॉट ब्लड थिकर दैन वाटर? येस, ब्लड इज थिकर दैन वाटर. वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश? इट्स एक्सट्रीमली फुलिश to waste time in reading trash. When the question is expected in negative, तो affirmative आंसर दिया जाता है, और अगर affirmative question दिया है तो negative आंसर दिया जाता है. Okay, now change the following interrogative sentences into affirmative.
who does not know the virtue of kindness, everyone knows. Everyone knows the virtue of kindness. Next is, when will you learn to obey others? You will never learn. ओके, तो ये किस फॉर्म में जा रहा है? ये पॉजिटिव था, हम इसको नेगेटिव एंड दैट टू मतलब क्वेश्चन फॉर्म में हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर दे रहे हैं. व्हेन विल यू लर्न? यू विल नेवर लर्न. टू ओबे अदर्स, is that the way a gentleman should behave? This is not the way a gentleman should behave. ठीक, तो असर्टिव के जैसे दो फॉर्म्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो वैसे ही इसमें यहाँ पर एक चीज़ बोली गई थी, एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव फॉर्म में, तो हम उसको हमेशा नॉट नो लगा करके उसको नेगेटिव में आंसर करेंगे. कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स और फिग्स फ्रॉम थिसल्स? तो दिस विल बी यू कैन नॉट गैदर. क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट गैदर grapes from thorns or figs from thistles. Okay, is the kind of dress to wear in school? तो यहाँ पर simply this is not the kind of dress to wear in school. बाकी as it is रहेगा. ठीक है. एंड अगेन आई विल रिपीट कि वेन एवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ये तीन है तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो, इन चारों को सॉल्व कर लो, उसके बाद यू प्ले द वीडियो एंड मैच द आंसर्स. आई कुड हैव डन नथिंग विदाउट योर असिस्टेंस. कुड, it will start as could I have done anything. Nothing will change into anything without your assistance. ठीक है. नेक्स्ट, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स. तो इट विल बी रिटन एज डू कावर्ड्स. डू कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ. ठीक है. We do not work only to make money. Do we work? Do we work only to make money? And question mark, most importantly here also. Their glory can never fade. ठीक है. तो never will change into ever. It will be written as can their glory ever fade. फिर it is no use crying over spilled milk. Is there any use crying over spilt milk? Okay. Next question is interchange exclamatory to assertive and vice versa. ठीक. तो फर्स्ट वन इज, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो एनी सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, डिलाइट
रिग्रेट, ठीक है, शॉक या सैडनेस, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन को वो शो करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं. तो टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर, इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर. ओ दैट आई वर यंग अगेन. नाउ ये जो स्टेटमेंट होती है ऐसे वो कहते हैं कि वो विश कर रहा है, वो कह रहा है कि काश आई वुड हैव बीन यंग अगेन. तो आई विश दैट आई वर यंग अगेन. इफ कुड I could only win the competition again, I earnestly desire to win the competition. Alas, poor Harish is dead. It is very sad that poor Harish is dead. It is again an interjection of sadness. What would I not give to see you happy? I would give anything to see you happy. Okay, now exclamatory to affirmative you have to change. First one, what a sight was there. So this part is a interjection for delight. जैसे ओ होता है, what होता है, delight, any sort of surprise, any sort of regret also sometimes. ठीक, अच्छा बुरा है बोथ के लिए ये यूज़ हो सकता है. तो what a sight was there. There was a wonderful, or you can take it as horrible also. Any one can be written, that will be considered correct. There was a horrible sight. And क्योंकि affirmative में तो it will be changed as full stop. Shame on you to cripple so. It is shameful of you. It is shameful of you to use a cripple, physically injured or disabled. ठीक, to use a cripple so. Oh, what a fall was there, my countrymen. That was a great fall. Where it is? That was a great fall. I just recheck कि whatever I have solved and what I am writing should be correct. That was a great fall, my countrymen. What sweet delight a quiet life affords. अब यहाँ पर ये देखोगे तो ये पूरा ना इधर आ जाएगा. A quiet life affords a sweet delight. ठीक है, yes, a very sweet. वैसे what affords very sweet delight. Would that my mother were here today. तो would that क्या होता है, वो wishes के लिए होता है. तो I wish that, नहीं, that will not be used here. I wish my mother were here today. ठीक है. Someone is bursting crackers in the background. They are still not out of Diwali, ruining my environment. Okay, so affirmative to exclamatory sentences. I sincerely apologize for the background cracker burst. Affirmative to exclamatory sentences. Now you will change. What it is a horrible sight, so it will be written as what a horrible sight. ठीक है, और what a horrible sight it is भी लिख सकते हो. It is an exclamation mark. Then next one, it is hard to believe that he did such a deed. How hard to believe. और बाकी पूरा as it is, that he did such
a deed. ठीक है, full stop. Then he leads a most unhappy life. How? What an unhappy, not how. What an unhappy life he leads. ठीक है, exclamation mark. It is very stupid of me to forget your name. How stupid. Of me to forget your name and exclamation mark. I regretted to have acted hastily. If only copy I had not, if only I had not acted hastily. ये थोड़ा सा I could also was a bit confused. देखो, he regretted to have acted मतलब उसे कहने का है कि उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी. तो if only I had not acted, तो काश मैंने ऐसे करके react नहीं किया होता. ठीक है. Now you are supposed to change into another part of speech. Noun को adjective, adjective to noun. तो इसमें देखो, first one is given as replace a noun form with its verb form. He put up a brave fight. अब है, ये एक एडजेक्टिव है, अब इसकी बात नहीं हो रही है, अभी इसकी बात हो रही है जो एक नाउन है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू अ वर्ब फॉर्म. तो ही फॉट ब्रेवली. ही गेव अ कर्ट रिप्लाई. ही रिप्लाइड कर्टली. ठीक, तो इसका जो इटैलिक्स फॉर्म में आप उसको चेंज कर रहे हो. ओके, है तो उससे बहुत सारी चीज़ें. रिप्लेसिंग द एडजेक्टिव फॉर्म बाय इट्स एडवर्ब. I am sure that he will succeed. According to me, he will surely succeed. Adverb कहते हैं कि आपने काम तो कर लिया, चलो. You have shown me that you succeeded. ऐसे समझो इसको. But कितना, the degree of that success, वो आपको adverb से पता चलता है. Replacing the noun form of the verb in italics by its adverb form. नाउन को किस में चेंज करना है? एडवर्ब में. इट वॉज हर इंटेंशन टू टीज मी. तो इंटेंशन, ही टीज्ड मी इंटेंशनली. एंड लास्ट वन, रिप्लेसिंग द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय इट्स नाउन फॉर्म. ही वॉज जनरस. तो जनरस क्या होता है? दिस इज एडजेक्टिव. ही शोड जेनरोसिटी इज इट्स नाउन. ठीक. Next is exercise 7 that says that you have to change the verb by their verb form. आपको उसको verb में convert करना है, जो भी ये जैसे italics में दिया हुआ है. तो the prisoner was granted freedom. The prisoner was set free. The disintegration of rock makes sandy desert. It will be exercise 7. When the rock rocks लिखा है तो rocks लिखेंगे हम लोग. disintegrates. Okay, disintegrates, comma, it makes या फिर they make sandy desert. Then he rejected all our proposals. He rejected all that we proposed. आपको बस उसको verb form में करना है. You cannot gain admission without a ticket. You cannot be admitted. Be admitted without a ticket. ठीक. Next is steel gains strength from the addition of nickel. Steel is strengthened.
strengthened by the addition of nickel. Okay, next is you have to change, replacing the word by its adverb form. The mistake was evident, but his sincerity was obvious. He was evidently mistaken. But obviously sincere. Okay, this is also in italics form, matlab mistakenly left. The farmer appeared to be a fool. The farmer appeared foolish. Appeared foolish. Make a careful analysis of the chemicals. Analyze the chemicals carefully. Adverb you have to change, means you have to make it into adverb. He went there with reluctance. He went there reluctantly. Okay, the man was dressed in a strange fashion. The man was dressed strangely. Next, he takes pride in his heritage. And उसमें लिखा हुआ है that you have to change it into by their adjective forms. He takes pride. तो pride क्या होता है? एक form of abstract noun होता है. आपको इसको change करना है adjective में. He is proud of his heritage. ठीक? Then he proved himself to be a boy of great courage. He was a courageous boy. Was a courageous boy. Third is respect your teacher. We must be respectful towards our teachers. Okay, next is smoking causes injury to health. Very simple. Smoking is injurious to health. They gave us a lot of trouble. They gave they were very troublesome. Okay, next he apologized to me. अच्छा, next अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है you have to change it in by for his noun forms. ठीक, तो यहाँ पर there is a word that is a verb form. अब आपको उसको उसके noun के form में लिखना हुआ है. तो यहाँ पर he was apologetic to me या towards me for his bad conduct. Columbus discovered America. तो discovered का आप noun form you can take it as discovery. ठीक, now you will tell me कि अब इसका आंसर क्या होगा. मैंने आपको verb बता दिया, noun form बता दिया उसका कि क्या होगा. Now Columbus discovered America. Now you have to change it into
the form of interchange noun form. The best way to be healthy is to be temperate in all things. So it will be written as to the best way to maintain health is to be temperate, मतलब balanced in all things. He said he regretted the act. For his act. Okay, and the last one, the minister is influential in the government. The minister has great influence in the government. ठीक है, तो that's it for today. I hope you have understood this question. You can mention it in the comment box, the answer. Keep preparing. Best wishes. Thank you.